क्या करूँगा? दोनों में से कोई भी कर लो स्टार्ट। कर लेते सारे डिस्कस, बस ऊंची ऊंची नहीं करना है यहाँ पे। एपी में मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला करवाया था a प्लस n माइनस 1 d। ठीक हो गया? एपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 d। ये हम टर्म ऑफ एन एपी यूज करते हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो रहा, मैंने फिर शेयर नहीं किया होगा। AP इज इक्वल टू, एपी में जनरल टर्म इज a प्लस n माइनस 1 d, जिस फॉर्मूला को हमें याद रखना है, राइट? मैंने आपको हर गुण कहां तक करवा दिया होगा? 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कह रहे हो ना? Yes. 16 कर लिया था हमने? नहीं। चलो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। ना भी देखो आगे आगे बैठा, मुझे देखो तो सही आप क्या लिख रहे हो। क्वेश्चन 16 खुद से करो सॉल्व, आपने किया हुआ है। डिटर्मिन एन एपी whose third term is 16, seventh term exceeds the fifth term by 12। यही दिया हुआ है। whose third term is 16, seventh term exceeds the fifth term by 12। करके देखो, ये थर्ड टर्म है, हम लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी a, let the common difference be equal to b। तो a3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d 16, a7 क्या हो जाएगा? a प्लस 60, a5 will be a प्लस 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। a प्लस 2d 16, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब ना दामिर क्या करना है तुम्हें, ये देखकर नहीं करना जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। खुद से एक बार तुम सोच कर करो क्वेश्चन को विदाउट इवन लुकिंग एट द बोर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, अगर D6 आ गया है तो हम क्या करेंगे? हाँ, वैल्यू पुट करेंगे A3 में। तो A की वैल्यू क्या आ गई? -12, 4। किसमें पुट कर रहे हो आप? इसमें करो। हेलो, हाँ जी हाँ काशन। चलो a प्लस 2d की जगह हमें पुट करना है 16 6, तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 4। फिर उसने कहा है फॉर्म एन एपी, तो 4 उसके बाद क्या होगा? 10, उसके बाद क्या होगा? 16। जब भी एपी फॉर्म करने को कहा जाए तो हमें 3 टर्म्स लिखनी है एपी की, उसके बाद डॉट शो कर देने हैं दैट दिस एपी इज कंटिन्यू।
ठीक हो गया इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। Determine, find 20th term from the last. ट्वेंटियथ टर्म फ्रॉम लास्ट। इस एपी की 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, तो हम क्या करते हैं उसमें, बैक से एपी को लिख लेते हैं 253। इसके जस्ट पहले टर्म क्या होगी, 248। इसके जस्ट पहले टर्म क्या होनी चाहिए थी, 253। बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे एपी को। तो जो अब एपी बनी है उसमें फर्स्ट टर्म है 253, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -5। तो अब इस बैकवर्ड वाली एपी की 20th टर्म निकाल लो, तो वो हमारे पास रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी 20th फ्रॉम द बिगनिंग। तो हम करेंगे 253 प्लस 20 -1, डी क्या हो जाएगा, -5। 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 minus 95, and that will be equal to 248. Hmm? 48 नहीं होगा? 248 नहीं, 141। 20th फ्रॉम द 20th तो निकालनी थी ना हमें, तो हमने ये 20 लिखना है, उसको मैंने लिखा 20 -1 a प्लस n -1 इंटू कितना क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना हमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। चलो स्टार्ट करो, यही टेस्ट में भी दिया था मैंने। गुशान लिख लिया ना हमने, यस मैम। क्वेश्चन 18 में लिखा है सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म। दामिर, इसमें ना 6th और 10th दिया हुआ है, टर्म की प्लेस वैल्यू मेंशन की हुई है, टर्म्स नहीं लिखा हुआ, सम ऑफ 6 टर्म्स या 4 टर्म्स नहीं लिखा हुआ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बड़े ध्यान से हमें पढ़ना होगा। हमें लिखा हुआ है 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, 6th and 10th टर्म इज 44। तो A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। A8 कितना हो जाएगा, A प्लस 7D। आंसर विल बी इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D किसके इक्वल आ गया, 12। A6 दिया हुआ है, A प्लस 5D, A प्लस 9D। समझ में आ गया। 2A प्लस 14D इज 44। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। हाँ, तो ऐसे सॉल्व कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे, कॉमन ना लेने से आपका बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा बस उससे। तो यहाँ से -2D इज इक्वल टू -10, D इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया इतना हमें। तो उसने कहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अगर D 5 आ गया है तो A की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 2। फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखनी है 2, 7 और उसके बाद क्या आएगा, इसने फाइंड द एपी नहीं कहा हुआ, इसने कहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर हो गया इतना।
आर वी क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ, डी की वैल्यू 5 फुट की, सॉरी मेरा दिमाग कहीं घुमा हुआ है। हाँ 13, ये मेरा दिमाग घुमा हुआ है, मैं कुछ और सोच रही हूँ और काम कर रही हूँ। तो वी हैव a plus 5 into 5 is equal to 12. a is minus 13, है ना? a is minus 13, कॉमन डिफरेंस आपने 5 निकाला था तो -8 माइनस, अब ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 19 नाउ, ठीक है? अब ये है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ एपी। इसमें लिखा हुआ है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000, received an increment of ₹200 per year. हर साल सैलरी 200 रुपीज बढ़ रही है, तो पहले साल सैलरी कितनी है 5,000, फिर साल नेक्स्ट ईयर कितनी आ जाएगी 5,200, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी आ जाएगी 5,400, ऐसा चलता जा रहा है। तो उसने कहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम और सैलरी रीच ₹7,000। इस वाले क्वेश्चन में और यास्मीन में उसने कहा ना इन विच ईयर, इसको अंडरलाइन कर लो, उसने ये लिखा हाउ मेनी इयर्स, राइट? जो अपने टेस्ट में आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था, इसमें इन विच ईयर कहा है, इन हाउ मेनी इयर्स नहीं कहा। तभी हमने टर्म निकाली कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 होगी। तो ये एपी फॉर्म करता है, फर्स्ट टर्म इज 5,000, कॉमन डिफरेंस इज 200, और जनरल टर्म जो हमें चाहिए लास्ट में वो है 7,000। सो a n is equal to a plus n minus 1 into d. तो 7,000 is equal to 5,000 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 200, ठीक है? तो 2,000 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 n हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 11। तो 11 इयर्स में his सैलरी वुड बी 7,000। अब 11th ईयर में सैलरी जो है वो होगी, देखो समझ में आ रहा है ना, मैं 11 इयर्स नहीं कह रही हूँ, इन 11 इयर्स नहीं कहा है, मैंने कहा है 11th ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। तो कौन सा साल होगा 11th ईयर, काउंट करेंगे 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5। जब 2000 1995 को काउंट करते हैं, हाँ जी, सैलरी एट द बिगनिंग का है ना, पूरे साल काम करेगा तब जाकर एंड में सैलरी मिलेगी, एनुअल सैलरी 5,000। समझ में आ गया? तो इन द ईयर 2005, यही आपको समझने वाली चीज, इसमें जो पॉइंट कहते हैं ना कि ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें यही है कि जब आप 95 को काउंट करते हो तो जो 10th ईयर होता है ना वो 11th ईयर होता है आपका, 95 से लेकर तो 2005 जो है वो 11th ईयर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? अब आ जाओ इसी का क्वेश्चन नंबर 20, देखो यार खुद सॉल्व कर पाओगे आप। अर्गुन देखो, गुरशान आप भी, क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. Saved ₹5 in the first week of a year and increased her weekly savings by ₹1.75 per week. वीकली सेविंग्स जो है उसने 1.75 पर वीक उसने इंक्रीज की है, और nth वीक में उसकी सेविंग्स हो गई 20.75। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 5, कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, और nth टर्म हमें चाहिए 20.75।
तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी 20.75 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। इसके एग्जाम्पल्स भी रहते हैं करने वाले ना, कि करवाए थे आपको? हम एग्जांपल्स हो गए थे। चलो इसके बाद मैं आपको सम वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखाती हूँ। हाँ नेक्स्ट वाला फैक्टर करना है। क्या बुक का 5.3 करवाऊंगी ना। हाँ हाँ उसकी करवाऊंगी। ये एक्स्ट्रा हैंड आउट दिया था, उसके बाद करना है, एपी के बाद। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ से आपने वैल्यू सॉल्व किया इसको 20.75 माइनस 5 अपॉन 1.75 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या आती है? नाइन से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 4 कैरी 63 7 6 कैरी। एन की वैल्यू क्या आ रही है? समझ में आ गया इतना हमें? राइट, तो ये है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब इसके बाद क्या होता है कि मुझे एपी की टर्म्स दी हुई है, सॉल्व हो गया ये। ठीक है, अब मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो एपी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिवन 1 6 11 16 21 26 सो मुझे ये एपी दिया हुआ है। ठीक है ना, अब मुझे नेक्स्ट इसमें काम करना है। मुझे इस एपी के बारे में फर्स्ट टर्म पूछी जाए, निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। जनरल टर्म भी पता हो जाएगी मुझे। अब मैं कह रही हूं कि इस एपी का सम निकालो। कुछ टर्म्स को लेकर इन्हें सम करना है, तो हम ये कैसे करते हैं? ठीक है, तो सम का फॉर्मूला कैसे बना है, या किसी भी सीक्वेंस को एपी को हमें ऐड करना हो तो हाउ डू वी फाइंड द फॉर्मूला। मैं सबसे बेसिक से इसमें टर्म्स लेती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद ले लो 31 36, मैं 8 या 41 एंड 46 10 टर्म्स ले रही हूँ, इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो आप कह रहे हो 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 26। अब हर बार तो मैन्युअली ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना, कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्मूला तो हमें देखना ही है। तो इसमें आपका क्या करना है? आपकी 1 क्या है? 1 को क्या बोलते हैं? एपी की फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैं लिख रही हूँ 46 को क्या बोलेंगे? 8 10 10th टर्म थी, 8 10 लास्ट टर्म। ठीक है, 46 पीछे से एंडिंग से फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, दोनों को ऐड करो, क्या बनता है सम? 1 प्लस 46 कितना आ गया? 40। सेकेंड टर्म क्या है एपी की? सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है, जिसे हम सेकेंड लास्ट टर्म कहते हैं? 41। तो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करो, 6 प्लस 41 क्या सम आया? 47। 11 को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग, थर्ड लास्ट टर्म A8। फिर से सम कितना आ रहा है? 47। 11 प्लस 36 सम इज 47। ऐसे ही A4 प्लस A7, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, 16 प्लस 31 इज 47। ऐसे ही फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, A6। सम फिर भी कितना आया? 21 प्लस 26 47, जिसे एपी में हम कहते हैं टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर एंड्स। क्या बोल रहे हो? टर्म्स इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम आइदर एंड्स। पहली आखिरी से पहली, लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट। ये सब एपी में पता क्या करते हैं, आपस में इनका सम हमेशा सेम होता है। जो फर्स्ट और लास्ट का होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का, वही थर्ड और थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। चाहे 10 टर्म्स लो, चाहे 11 लो, चाहे इसमें 15 टर्म्स लो, टेक एनी नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम करते क्या है, एपी में कितनी 10 टर्म्स थी, 10। मैंने इनके पेयर्स बनाए, कितने पेयर बन गए, 5। ठीक हो गया? तो अब एपी का फॉर्मूला पता क्या बन जाता है, कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 10 के 5 पेयर्स बने, 10/2, और उनका सम हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस 47 को 5 बार ऐड कर दिया, तो n/2 a प्लस f। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाता है n/2 a प्लस l। समझ में आया? अब l क्या थी, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, a प्लस n-1d हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n-1d। समझ में आ गया? l की जगह मैंने लास्ट टर्म की ये वैल्यू पुट कर दी। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो आपको याद करना है, 2a प्लस n-1। समझ में आ गया इतना? हमें सम ऑफ n टर्म्स का 2 तरह से फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है दिया क्या जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं। मैम वो 10/2 वाला समझाना सबसे पहले आपने किया। 10/2, 10 टर्म्स थी, 2 पेयर बन गए। यस मैम। अब उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, या सेकंड लास्ट को। सबका सम 47 ही होगा। हाँ जी मैम। तो 47 सम जो है, चाहे कितनी बारी लिखा, 5 बार। समझ में आया? ठीक है मैम। ठीक है ना? अब मैंने उसी का एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि जितनी मर्जी टर्म्स हो, n/2 a प्लस l बन जाएगा, या फिर l की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया a प्लस n-1d। तो इफ आई पुट a प्लस n-1d इन प्लेस ऑफ l, फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इतना क्लियर हो गया? अब इसी में ना, इसी के साथ एक और फॉर्मूला कर लो, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 + 2 + 3 so on till n। फर्स्ट 90 नंबर्स का सम निकालना है, 1 से लेकर 90 नंबर्स को ऐड करना है। क्लियर हो गया? तो ये कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। इसको गॉस फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको याद रखना, याद रख लो, वरना ये एपी फॉर्म होती है। n टर्म्स, n/2, फर्स्ट टर्म इज 1, n-1, कॉमन डिफरेंस इज 1। समझ में आ गया? आइदर वे रिमेंबर, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है? द फॉर्मूला इज n इंटू n+1/2। एक्सरसाइज पर आओ अपनी। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। सम का फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि वही फॉर्मूला बार बार इसमें यूज होगा। इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ये जो एपी बन रही है ना, इसकी पहली 10 टर्म्स का सम निकालो। ठीक है? अगर एपी है तो उसमें एक फर्स्ट टर्म होती है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, n की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगी, नेक्स्ट भी कर दो बेटा, स्टार्ट कर दो तन में। इतना क्लियर हो गया? तो S10 इज 245। सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दो अब इसका। गुरशान समझ में आ गया बच्चे? गुरशान यस मैम। समझ में आ गया ना? यस मैम, अभी मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। करो, इसका सेकंड पार्ट फिर स्टार्ट कर दो। ठीक है मैम। मैम ये 245 जो आया है वो 10th प्लेस है इसकी। नहीं बेटा, सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब कि 2 अच्छा ठीक है प्लस मैम। 7 प्लस 12, इसके बाद क्या लिखोगे, ठीक है मैम। 17, है ना? सो ऑन टिल, रुको, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे गलतियां यही होती है। 227 कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 6, देन 32, देन 37, 8, देन 42 एंड 46। इन सबको जब मैन्युअली ऐड करोगे तो सम क्या आएगा, 245। अब समझ में आ गया? यस मैम। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब आपको दिया हुआ है -37, -33, -29, सम ऑफ 12 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है, -180 आ रहा है, इसे ठीक है आंसर। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। ठीक, तामिर देख के क्वेश्चन मत करो, अपने आप करो। तुम सिर्फ देख के कॉपी करते हो, चाहे दिमाग में समझ, नहीं दिमाग में समझ आ रहा है, ऊपर देखना ही नहीं है। ठीक है, अगर इम्प्रूव करना ना मत देखो ऊपर। जैसे पहले उन्होंने कर दिया ना, हरगुन ने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तुम्हारी वो स्पीड हो कि तुम आगे बढ़ गए। ठीक है, इसने भी पहले कर लिया है, आरव ने भी कर लिया था ना ये बात। हाँ, वो स्पीड चाहिए, मेरे साथ स्पीड पर मत रखो, है ना? पहले कर। गुरशान, आई बिलीव सेकंड पार्ट हो गया होगा। यस मैम। अब देखो 100 टर्म्स आ गया ना, तो हमें समझ में आया कि फॉर्मूला हमें क्यू चाहिए। तो एपी की फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस है 1.1, नंबर ऑफ टर्म्स है 100। तो सम ऑफ 100 टर्म्स, एन टर्म का फॉर्मूला हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, 100/2, 2 इंटू 0.6, n-1, कॉमन डिफरेंस इज 1.1, और n की जगह मुझे लिखना है 100। ठीक है, 50, 1.2, 99 इंटू 1.1, 50, 1.2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर, 108.9, 110.1, है ना, 55। फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर दो। हुआ ना सॉल्व? अब से दामिर हुआ ना? हाँ, ऐसे ही करना है।
हाँ? बुक के भी हैं, एक्स्ट्रा भी हैं। मैं तुम्हें इजी वाला टेस्ट दे दूंगी तुम सबको, ठीक है? तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं। दामिर, गुरशान, सॉरी गुरशान, तुम लोग जिसने एपी अभी अभी की है उनके लिए इजी वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? 1/15, 1/12, 1/10। फर्स्ट टर्म हम लेंगे 1/15। कॉमन डिफरेंस इज 1/12 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे 60, 5 माइनस 4। कॉमन डिफरेंस इज 1/60। सम निकालना है 11 टर्म्स का। S11 डायरेक्टली फॉर्मूला कर रही हूँ। n/2 ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी को यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। 11/2, 2/15 प्लस 10/60। एलसीएम ले भी सकते हो, मतलब कैंसिल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दैट इज माय पर्सनल विश, बट आई विल प्रेफर नॉट टू कैंसिल बिकॉज एलसीएम 60 आ जाएगा। 8 प्लस 10, 11/2 इंटू 18/60। 33/20 is sum of 11 terms। क्लियर हो गया इतना? कल आपने नॉर्मल क्लास 30 भी आना है, उसमें मैं कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दूंगी और इस क्लास में एपी करवाऊंगी आपको, ठीक है? थोड़े दिन दोनों में आना पड़ेगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा और रिवीजन उस हिसाब से नहीं होगी बच्चे। हाँ, आ जाओ बेटा। पता क्या है, ये सब एक्सक्यूजेस देना, अभी थोड़ी सी मेहनत जो है ये करनी पड़ेगी हमें। आप सोचो ना, अभी एपी कर रहे हो आप, एपी के बाद कोऑर्डिनेट है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैट्स है, स्कूल ने तो भाग लेना अभी। हाँ हाँ, हाँ तो फिर बच्चे क्या बताओ, मैं कब करवाऊंगी तुम्हें? उसके साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँ, 2-2 बार रिविजन भी करवाऊँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊँ, इसीलिए मैंने ये 2 घंटे क्लास रखी है। थोड़ा सा प्रेशर तो आपको भी लेना ही पड़ेगा साथ में। 7, 10.5, 14 प्लस 84। पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है? पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई, आपको लास्ट टर्म दी हुई है, लेकिन वो कौन सी प्लेस पर है वो मुझे नहीं पता। तो माय फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस इज 3.5। लास्ट टर्म तो मुझे दी हुई है 84, लेकिन उसकी कौन सी है, n की वैल्यू क्या है, ये कौन सी प्लेस की टर्म है वो मुझे नहीं पता, या इस एपी में कितनी टर्म्स है वो मुझे नहीं पता। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 84। तो इसे यूज करके आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितना आ गया? 77। n माइनस 1 इज 77.3.5 प्लस 1, प्लस 1 नहीं करेंगे करेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 770/35, 110/5 which will be 22 plus 1। n की वैल्यू आ गई 23। सो अब हमारा एपी का सम का फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मुझे लास्ट टर्म दी हुई है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थी, मैंने वो निकाल ली, तो मैं डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला लगा लेती हूँ। 23/2 इंटू 7 प्लस 84। आर वी क्लियर? 23/2 इंटू 91। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो।
2093 डिवाइड बाय 2 तो 1046.5. This is the sum of all the terms till 84 और जो कि बनती है 23 टर्म्स. गुरशान समझ में आ गया हमें? Yes, ma'am. चलो सेकंड पार्ट कर लो इसका. चलो समझ में आ गया. इसमें अब हमारी फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस है -2, लास्ट टर्म है 10, जिससे यूज करके मैं निकालूंगी कि n की वैल्यू क्या है. समझ में आ गया? एक बार करके अपने एक रिक्वायरमेंट को समझो कि एक बार करके हमें नहीं समझ में आता. ठीक है, तो मुझे कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मुझे क्वेश्चन समझ में आए. n की वैल्यू 13 है तो अब हम करेंगे 13/2 34 प्लस. समझ में आ गया इतना? थर्ड पार्ट करो इसका. -5 प्लस -8 प्लस -11 so on till -230. फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस इज -3, तो -230 के साथ हम निकाल लेंगे कि n की वैल्यू क्या है. n is 76. ठीक है मेरा आंसर कि नहीं? Yeah. समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो एपी का. अब ये 9th 10th क्वेश्चन है ना, स्ट्रिक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रिक्टली फॉर्मूला. इसमें आपको दिया हुआ है a is 5, कॉमन डिफरेंस इज 3, n is 50, फाइंड n ऐसे. -8930 सॉल्व कर लेना इसको. ठीक है, इस वाले में हमने क्या किया, a n की वैल्यू में फॉर्मूला लगा दिया
ए मुझे दिया हुआ है 5, एन मुझे नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो इन तीनों को यूज करके मैं एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। n इज इक्वल टू 60। ठीक है, फिर Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स 2a प्लस, देखो फिर से तुम देख रहे हो आमिर, अपने आप करो। ये वाला कहाँ गलती हुई है देखो। फिर अपने वाले क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया है और इस वाले को सिर्फ मिलाया करो। ठीक है, 440 आ रहा है। नहीं ठीक है, ठीक है 55 आए। ठीक है ना, मैं पहले ही ऐड कर, तो ये हमारे पास आ गया 55। हाँ जी बोलो बच्चे, समझ में आ गया इतना? 15 कौन सा? थ्री कंसेक्टिव टर्म्स है तो क्या करते हैं इसमें? कॉमन डिफरेंस सेम होगा। हाँ हाँ आ जाएगा। नहीं नहीं, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ये ब्रैकेट्स में होगा। ऐसे ही 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, सब कुछ कट जाएगा, k की वैल्यू 0 आएगी। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट करो। गुरशान हो गया ना सॉल्विंग सेकंड का? यस मैम हो गया। चलो सेकंड पार्ट भी कर दो। वैसे अगर आप कोशिश करो ना, आपके ये 9 पार्ट्स आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में जो चीज मिसिंग है, जैसे A13 मुझे दिया हुआ है 35, तो फाइंड D एंड S13। A13 का मतलब है A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। अब A की वैल्यू दी हुई है, वो पुट कर दिया। 12D इज इक्वल टू 28, D इज इक्वल टू 7/4, तो D मैंने निकाल लिया। S13 का मतलब है 13/2, 2A प्लस 13 माइनस 1D। ठीक है, 13/2, 2 इंटू 7, 12 इंटू 7/4, 7/3 सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से 4, 13/2, 14 प्लस 28। अब कल क्लास में आ जाना, बिकॉज आपकी रेगुलर पढ़ाई जो है यही होगी। अगर रिविजन हमें करनी है अच्छे से, सीरियसली नहीं आ रहे उनको पता है कि आज रिपीट हो रही है क्लास, इसलिए नहीं आ रहे। अगर आप बाकी सब भी आते हैं, आपका सिलेबस नहीं होता, BRS सेक्रेट हार्ट का सिलेबस नहीं होता, तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े पिछला ही रिवाइज करवाती। तो मेरा मेन एम, अभी तो मैं स्पीड से थोड़ा कम चल रही हूँ, बट आई वुड वांट कि थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये 273 ना, 273। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लो। √3 को √3, हाँ जी। A12 इज 37 पर डे। जाने तो खुद जा सकते हो, पर थोड़ा सा तो मैं काम करवाऊंगी ना। A12 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? A प्लस 11D इज 37। D की वैल्यू पुट कर लोगे? अर्जुन समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना? ये इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। जो इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो भी इजी है, बट प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी वो। A की वैल्यू 4 आ गई, वो हमने निकाल लिया। अब का है S12 निकालो, तो उसका मैं फॉर्मूला लगा दूंगी। 2 into 4 n minus 1, which is 12 minus 1. Common difference is 3. So 6, 8 plus 33. 6 into 41, which will be equal to थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। A3 is 15, S10 is 125,
कॉमन डिफरेंस निकालना है, A10 निकालना है। A3 का मतलब क्या है, A + 2D 15। S10 का मतलब है 10/2 2A + 9D is 125। अब इसमें क्या बना, हमारे पास 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में बन गई। 2A + 9D = 25। तो यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2A + 4D is 30। माइनस 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 ये कैंसल, 5D यहाँ पर और यहाँ पर -5। कॉमन डिफरेंस इज -1। इफ कॉमन डिफरेंस इज -1, A की वैल्यू कितनी आ गई, 17। समझ में आ गया। तो B हमने निकाल लिया -1, A + 9D, A10 की वैल्यू हो गई 17 + 9 into -1 which will be equal to 8। इतना, हाँ पुट करो, D की वैल्यू -1 आई, इसमें पुट कर -2, वहां जाके प्लस हो गया 17। तुमने क्या किया है, ये हो गया ना, A = 15 + 2 which is, तो क्या हो गया, हाँ समझ में आ गया। इतना इजी है ना ये। कितना पार्ट हुआ ये, 4th पार्ट। इसके 9 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है, 5 मैं करवा देती हूँ, बाकी आप ना खुद करना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। गुरशान, हरगुन, ओके मैम। इसके इसी वाले 3rd वाले क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करने हैं, उसके आगे मैं करवाऊंगी। हाँ अगर होते हैं तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं ये भी करवाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी स्पीड अगर हम पकड़ ले, आपका फिर आगे रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। D5 दिया हुआ है, S9 75 दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो S9 का मतलब है सम ऑफ 9 टर्म्स, 9/2 2A + 9 - 1, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 एंड दैट इज इक्वल टू 75। कुछ नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ अपना फॉर्मूला जो है सम ऑफ n टर्म्स का, जहां जहां जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। A की वैल्यू है दी नहीं हुई, n की वैल्यू है 9, D की वैल्यू है 5। तो 9/2 2A + 8 into 5 is equal to 75। 2A + 40, 75 into 2/9, राइट। तो इसको 3 से, और ये हो जाएगा 25। 2A + 40 is equal to 50/3। (2A is equal to 50/3 minus 40) है ना। 2A is equal to 50 minus 120/3 minus 70/3। A की वैल्यू क्या आ गई, ये आ रही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ A इज -35/3, ये आ रही है। अब हमें निकालना है A9 क्या है, ठीक है। A9 का मतलब हम क्या करेंगे, A + 8D -35/3 8, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ था इसमें 5, -35/3 + 40, 3 LCM -35 + 120, क्या आ जाएगा आंसर, वो हो गया केस स्क्वायर वाला। केस स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया था, क्या गलती हो रही थी इसमें, समझ में आ गया, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आज का आपका होमवर्क ये है